गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम हिंदी व्याकरण में पाठ 8 विशेषण पढ़ेंगे। विशेषण यानी एडजेक्टिव। आपने बच्चों पहले से संज्ञा और सर्वनाम पढ़ा है। संज्ञा क्या होती है? दुनिया में जितने भी नाम होते हैं वो संज्ञा कहलाती है और संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। विशेषण नाम से ही पता पड़ता है, विशेषता बताने वाले शब्द, यानी जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाते हैं विशेषण कहलाते हैं। आगे देखिए, आप इसके एग्जाम्पल्स देखिए। परिश्रमी छात्र ने अधिक अंक प्राप्त किए। भोली शबरी ने मीठे बेर राम को दिए। गार्ड ने हरी झंडी दिखाई। इस पुस्तक का मूल्य 5 रुपये है। वह बंदर रोटी उठाकर ले गया। अब आपने ये वाक्य पढ़े, इनसे क्या पता पड़ रहा है कि कुछ जो शब्द हैं वो दूसरे शब्द की विशेषता बता रहे हैं। जैसे कैसा छात्र है? परिश्रमी। कितने अंक प्राप्त किए? अधिक। कैसी शबरी? भोली। कैसे बेर? मीठे बेर। कैसी झंडी? हरी। कौन सी पुस्तक? इस। कितने रुपए? 5। कौन सा बंदर? वह। यानी ये जो शब्द हैं वो क्या है? संज्ञा की विशेषता बता रहे हैं, तो ये शब्द विशेषण है। इसकी परिभाषा देखिए। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। जैसे घोड़ा तेज भागता है, कविता बहुत अच्छी लड़की है। अब इसमें दो चीज़ें होती हैं, एक तो विशेषण और दूसरा विशेष्य। यानी विशेषता बतलाने वाले शब्द तो विशेषण है, लेकिन जिन शब्दों की विशेषता बतलाई जाती है वे विशेष्य कहलाते हैं। जैसे इसमें घोड़ा तेज भागता है, तेज तो विशेषण हो गया, लेकिन तेज कौन भाग रहा है? घोड़ा। तो इसमें विशेष्य कौन हुआ? घोड़ा। कविता बहुत अच्छी लड़की है। अच्छी क्या है? विशेषण। लेकिन अच्छी कौन है? कविता। यानी विशेषता किसकी बताई गई है? कविता की। तो कविता क्या हो गया? विशेष्य। तो इसमें आपको पता पड़ा विशेष्य क्या है और विशेषण क्या है। इसके बाद आपकी एक्सरसाइज आ रही है, अभ्यास 8.1। इसके बाद है विशेषण के भेद। विशेषण के 4 भेद होते हैं: गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण और लास्ट है सार्वनामिक विशेषण। सबसे पहला है गुणवाचक विशेषण। जो शब्द किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण, दोष, आकार, स्थान, रंग, काल, दशा आदि का बोध कराते हैं उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। यानी किसी भी व्यक्ति या वस्तु के जो भी है उसकी अच्छाई, बुराई, रंग, रूप, उन सब का बोध कराने वाले शब्द आते हैं गुणवाचक विशेषण में। उदाहरण देखिए, तलवार की धार तेज है। नया ठेकेदार ईमानदार था। तलवार की धार कैसी है? तेज। तो इसमें तेज क्या है? गुणवाचक विशेषण। नया ठेकेदार ईमानदार था। ईमानदार क्या है? नए ठेकेदार की विशेषता। तो ये क्या आ गया? गुणवाचक विशेषण में। दूसरा है संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध कराते हैं उन्हें संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे एक डॉक्टर ने कुछ मरीजों की जांच की। मेरे पास 10 किताबें हैं। यानी ऐसे शब्द जिनसे कि गिनती का पता चले। अब गिनती में आप देखिए बिल्कुल निश्चित संख्या भी हो सकती है और कुछ भी, यानी जिन्हें हम गिन सकते हैं, वो है संख्यावाचक विशेषण में। जैसे आप इसमें एग्जाम्पल देखिए कि एक डॉक्टर ने, यानी डॉक्टर कितने हैं? एक। और कुछ मरीजों की जांच की। मरीज कितने हैं? कुछ। यानी मरीजों को भी आप गिन सकते हो, डॉक्टर को भी गिन सकते हो। तो ये आएगा संख्यावाचक विशेषण में। और मेरे पास किताबें कितनी हैं? 10। आप इन्हें गिन सकते हो, तो वो है संख्यावाचक विशेषण। इसके बाद एक एग्जाम्पल और देख लीजिए। माताजी कुछ नींबू लाइए। यानी गिन के बताया नहीं है, लेकिन कुछ है। आप उनको गिन भी सकते हो, लेकिन काउंट नहीं किया तो क्या आएगा? कुछ। तो ये शब्द किस में आएंगे? संख्यावाचक विशेषण में। नेक्स्ट इसके बाद परिमाणवाचक विशेषण। परिमाण शब्द का अर्थ होता है माप तोल।
यानी आपको मालूम है हम जो भी सामान खरीदते हैं उन्हें हम माप तोल कर ही लेते हैं। आप सामान खरीदते हो, कुछ चीज़ें होती हैं तो उन्हें किलोग्राम ग्राम्स में खरीदते हैं। जो लिक्विड चीज़ें होती हैं वो लीटर मिलीलीटर में होती हैं, और कपड़ा होता है तो मीटर में होता है। तो ऐसे ही जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की मात्रा नाप तोल का बोध कराते हैं उन्हें परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। यानी जिन्हें मापा जा सके, तोला जा सके, वो सब परिमाणवाचक विशेषण में आएंगे। जैसे 2 किलो आटा दो, यह 1 लीटर दूध है, यानी जिसमें मात्रा बताइए। अब आपको एक एग्जाम्पल मैं बता रही हूँ, 2 किलो आटा दो, आपको बोला जाए इसमें विशेषण छाटिए, तो आप बोलोगे दो संख्यावाचक विशेषण है, लेकिन इसके साथ इसकी मात्रा लग गई है, किलो लग गया है। किलो क्या है? मात्रा का बोध, माप का बोध करा रहा है। यह आएगा परिमाणवाचक विशेषण में। इसके बाद नेक्स्ट है सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण नाम से पता पड़ रहा है सर्वनाम वाले, यानी जो सर्वनाम संज्ञा शब्दों से पहले आकर उनकी विशेषता प्रकट करते हैं उन्हें सार्वनामिक विशेषण कहते हैं, या जो सर्वनाम विशेषण के रूप में प्रयोग किए जाते हैं वे सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। यह लड़का प्रथम आया। अब देखिए लड़का क्या है? संज्ञा शब्द है, लेकिन वह बताया इसमें तो वो सार्वनामिक विशेषण। यह तोता बोलता है, यह शब्द क्या है? सर्वनाम के रूप में प्रयुक्त हुआ है, तो ये विशेषता बता रहा है, तो ये आएगा सार्वनामिक विशेषण। बच्चों ये आपका यहाँ पर चैप्टर 8 तो कंप्लीट हुआ, लेकिन इसकी एक्सरसाइज आगे देख लीजिए। इसमें अभ्यास 8.5 में सार्वनामिक विशेषण छाटिए, और इसमें 3 क्वेश्चन है। एक तो उचित विशेषण शब्द से वाक्य पूरे कीजिए, नीचे दिए गए वाक्यों में से विशेषण छांटकर उचित स्थानों पर लिखिए। ये मैं आपको इसका एक फ़ोटो खींच के भेज रही हूँ, आप उसमें बुक में देख लेंगे, बुक में काम कर लेंगे। पेज नंबर 47 पर देखिए क्वेश्चन नंबर 4, विशेषण के सही भेद पर सही का निशान लगाइए। इस बगीचे में क्रिकेट खेलना मना है। इस शब्द किस में आएगा? सार्वनामिक में। 2 क्विंटल चना तो सिर्फ घोड़ों के लिए है। 2 क्विंटल मापतोल होती है, तो किस में आएगा? परिमाणवाचक विशेषण में। 5वीं लड़की का नाच ठीक नहीं है, 5वीं गिनती आ रही है, तो किस में आएगा? संख्यावाचक विशेषण। गोलू ने डिब्बे को दबाकर चपटा कर दिया। चपटा क्या आएगा? गुणवाचक विशेषण। थोड़ा पानी गमले में भी डालना, थोड़ा मात्रा नहीं बताई, तो किस में आएगा? परिमाणवाचक विशेषण में। अब आपको क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए, विशेषण शब्दों को अंडरलाइन करके उनके भेद बताने हैं। नंबर 1, 10वीं कक्षा का परिणाम कल आएगा। 10वीं तो संख्यावाचक विशेषण। जहरीले सांप के काटने से रामू की मृत्यु हुई। जहरीला गुणवाचक विशेषण। इन कुर्सियों को कमरे में रखवा दीजिए। इन शब्द सर्वनाम है, तो सार्वनामिक विशेषण। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के पहले राष्ट्रपति थे। पहले यानी फर्स्ट, तो गिनती आई, संख्यावाचक विशेषण। फुटबॉल का मैदान आयताकार होता है, रेक्टेंगल। आयताकार यानी उसकी शेप बताई है, तो किस में आएगा? गुणवाचक विशेषण में। पिताजी की जेब में 150 रुपये थे। 150 रुपीज़, तो काउंटिंग बताइए, संख्या बताइए, तो संख्यावाचक विशेषण। उसने सारा दूध गिरा दिया। मात्रा नहीं बताई, लेकिन अनिश्चित मात्रा है, तो किस में आएगा? परिमाणवाचक विशेषण। यह कहानी हम सुन चुके हैं। यह सर्वनाम की जगह प्रयुक्त हुआ है, तो सार्वनामिक विशेषण। दादी ने बढ़िया कहानी सुनाई। बढ़िया यानी गुणवाचक विशेषण। इस लड़के ने शीशा तोड़ा। इस सर्वनाम की जगह प्रयुक्त हुआ है, तो सार्वनामिक विशेषण। तो बच्चों आपका यहाँ पर ये पार्ट 8 कंप्लीट होता है। आप ध्यान से जो काम कॉपी में दिया जाए वो कॉपी में करेंगे, जो बुक का काम है वो बुक में करेंगे।